जापान के स्कूलों में छात्रों के बालों के लिए सख्त नियम होते हैं, जो अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। यहाँ के स्कूलों में बालों का रंग, लंबाई और स्टाइल सब कुछ नियंत्रित किया जाता है। छात्रों को अपने बालों को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना जरूरी होता है। लड़कों को आमतौर पर छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती है, जबकि लड़कियों के बालों को भी सलीके से बांधने या कटवाने की अपेक्षा की जाती है। लंबे बाल रखने वाली लड़कियों को बालों को जोड़े या पोनीटेल में बांधने की हिदायत दी जाती है। इसके अलावा बालों के रंग को भी प्राकृतिक रंग में रखना जरूरी होता है और बालों को रंगने की अनुमति नहीं होती है। ये नियम स्कूलों में अनुशासन और एकता को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, ताकि कोई भी छात्र अपनी व्यक्तिगत स्टाइल से ज्यादा ध्यान आकर्षित न करे और सभी का ध्यान पढ़ाई पर हो। जापान के स्कूलों में छात्रों को ज्यादातर एक्सेसरीज पहनने की अनुमति नहीं होती। ये नियम स्कूल के अनुशासन और एकता को बनाए रखने के लिए होते हैं। छात्रों को चश्मे, घड़ी, कान की बालियां और अन्य आभूषण पहनने से मना किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी छात्र एक समान दिखें और उनका ध्यान पढ़ाई पर हो, न कि व्यक्तिगत सजावट पर। इस तरह से स्कूल का माहौल अधिक केंद्रित और व्यवस्थित रहता है और बच्चों में एकजुटता की भावना बनी रहती है। जापान के स्कूलों में एक खास प्रथा है कि छात्रों को इंडोर जूते पहनने होते हैं। जब छात्र स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वे अपने बाहर के जूते उतारकर इंडोर जूते पहनते हैं, जिन्हें उगुई या जिन्सु कहा जाता है। ये नियम स्कूल के अंदर स्वच्छता बनाए रखने के लिए है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बाहर के जूते गंदगी को लेकर आते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल के भीतर साफ और खास इंडोर जूते पहनने होते हैं। ये आदत बच्चों में स्वच्छता और अनुशासन की भावना विकसित करती है। साथ ही इससे स्कूल के अंदर की जगहों की सफाई बनी रहती है। जापान के स्कूलों में बच्चों को अपनी व्यक्तिगत खाना लाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि वहां पर स्कूल के लंच को सामूहिक रूप से खाया जाता है। ये प्रणाली बच्चों को एकजुट करने और समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए है। स्कूल में दिए गए लंच को हर बच्चा एक साथ खाता है, जिससे वे भोजन के महत्व को समझते हैं और इसे आदर के साथ खाते हैं। इसके अलावा ये बच्चों में सामूहिक जिम्मेदारी, स्वच्छता और अनुशासन को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि वे खुद ही अपनी कक्षा की सफाई और लंच वितरण में शामिल होते हैं। जापान के स्कूलों में खाने का समय भी खास होता है। यहाँ सभी बच्चों को खाने से पहले प्रार्थना करनी होती है। इसके बाद स्कूल के सभी टीचर और प्रिंसिपल भी बच्चों के साथ वही खाना खाते हैं। इससे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि खाने का आदर कैसे किया जाता है। वे ये समझते हैं कि हर चीज का सम्मान करना जरूरी है, चाहे वो भोजन हो या अन्य किसी वस्तु का। ये आदत बच्चों को विनम्रता और संयम सिखाती है। जापान के स्कूलों में बच्चों को शिक्षा प्रैक्टिकल तरीके से दी जाती है। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन से संबंधित ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे वे अधिक इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं। बच्चों को अपने कक्षा के वातावरण, स्कूल की साफ सफाई और यहाँ तक कि स्कूल के बगीचे की देखभाल करने के लिए भी जिम्मेदार बनाया जाता है। ये तरीका बच्चों में आत्मनिर्भरता और टीम वर्क की भावना को बढ़ाता है, जो उनके भविष्य में बहुत मददगार साबित होती है। जापान के स्कूलों में बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं का भी सम्मान सिखाया जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि कैसे अपने माता-पिता, शिक्षकों और भगवान का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार के संस्कार बच्चों में नैतिकता और ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जापान में बच्चों को बड़े लोगों के सामने सही तरीके से व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे समाज में आदर्श नागरिक बन पाते हैं। जापान के स्कूलों में अक्सर कोई सब्स्टिट्यूट, प्रवर्तक, शिक्षक नहीं होते, क्योंकि वहां की शिक्षा व्यवस्था में ये प्रथा है कि शिक्षक अपनी छुट्टियों या बीमारियों के दौरान अपने कक्षा के काम को बच्चों के बीच बांट देते हैं। बच्चों को इस तरह से जिम्मेदारी दी जाती है कि वे स्वावलंबी बने और खुद से काम निपटाएं। इसके अलावा जापान में स्कूलों में बहुत मजबूत समुदाय भावना होती है और शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा के अन्य बच्चे और साथी एक दूसरे की मदद करते हैं।
ये तरीका बच्चों को अनुशासन, सहकर्मिता और आत्मनिर्भरता सिखाता है।